वेलकम बैक टू आवर चैनल एकांशी कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट दो वर्ड से बना है, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ बिजनेस? बिजनेस क्या है? वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि किसी प्रोडक्शन या सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वॉल्व हो ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। अब वो प्रॉफिट हम कैसे अर्न करेंगे? वो प्रॉफिट हम अर्न करेंगे किसी की नीड्स को फुलफिल करके। सो लेट्स रीड। बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है। इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आते हैं। अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, हम यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कौन सी? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाय सेटिस्फाइंग, कैसे हम ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे इन अ सोसाइटी। नेक्स्ट आर मीनिंग इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। यहाँ पे हम किन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं? वो एक्सटर्नल फैक्टर्स या कोई भी कंडीशंस या सिचुएशंस जो कि एक बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। मतलब आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस, वो सारे फोर्सेस या फैक्टर्स जो कि बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं, फिर भी वो उसकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इन अदर वर्ड्स, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर uncontrollable in nature and affects the business decisions of a firm or company. Okay, next definition हम करेंगे विलियम एंड लॉरेंस की। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, एनवायरनमेंट कौन सा? फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स which can lead to opportunities or threats। मतलब ये सारे फैक्टर्स हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऑल्दो देयर आर मैनी फैक्टर्स, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं? सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स एंड गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीचर्स या नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो पहला हमारा पॉइंट है एग्रीगेटिव। इट इज़ अ सम टोटल। हमने पहले भी मीनिंग में किया कि ये एक सम टोटल है, सम टोटल ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस, ऑल द फोर्सेस, ऑल द फैक्टर्स। तो ये सब इकट्ठे काम करते हैं, अलग अलग नहीं काम करते। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये सभी के सभी फैक्टर्स इकट्ठे जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है अनसर्टन। ऑब्वियसली जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं वो अनसर्टन है। सॉरी, इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू फोरकास्ट द फ्यूचर एनवायरनमेंट। हमारे पास हम फ्यूचर को कभी फोरकास्ट नहीं कर सकते, मुश्किल होती है। फास्ट चेंजेस इंक्रीजेज अनसर्टनिटी, कोई अगर चेंजेस जो हैं वो बहुत फास्ट होती हैं तो उससे अनसर्टनिटी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेंड्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर चॉइसेस चेंजेस एट्सेट्रा। मतलब कस्टमर की चॉइसेस भी फटाफट से बदल जाती हैं। इंटर रिलेटेड, ये सब फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर हम देखें, अगर सोसाइटी एक बार ठान ले कि हमें पोल्यूशन के अगेंस्ट रहना है, हम पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर आ जाए, तो उससे एंटी पोल्यूशन लॉज अपने आप बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर सोसाइटी चाहे तो एंटी पोल्यूशन लॉज के लिए वो उनको फोर्स कर सकते हैं। तो सोशल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट दोनों ही आपस में इस पॉइंट पर क्या हो गए? इंटर रिलेटेड हो गए। ओके, नेक्स्ट है डायनेमिक एंड इंटरटेम्पोरल। डायनेमिक का मतलब इट चेंजेस ओवर टाइम। अभी ये टाइम के साथ साथ बदल जाती हैं। जैसे अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिफोर 91 एंड आफ्टर 91
पहले क्या था, लिबरलाइजेशन बिल्कुल नहीं थी। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो आफ्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनी 91 में, उसका देखो इंपोर्ट पर एक्सपोर्ट पर हमारे एमएनसीज आई, ये सारी चीज़ों पे देखो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। नेक्स्ट है रिलेटिव, ये आपस में रिलेट करती हैं। नेचर ऑफ ए इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री इफेक्ट्स इज बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब एक इकोनॉमिक सिस्टम, आपकी कंट्री का एनवायरनमेंट कैसा है वो बिजनेस के एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है जैसे हाउ अपॉर्चुनिटीज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग थ्रेड्स। जो थ्रेड्स हैं, मतलब जो डर होता है एक बिज़नेस को कि हाय ये गलत हो सकता है, उनसे अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बनाई जा सकती हैं। अगर आप बिज़नेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करो तो थ्रेड्स से अपॉर्चुनिटीज़ को बनाया जा सकता है। तो लेट्स रीड इम्पॉर्टेंस। It enables the firm to identify the opportunities and helps in developing strategies and policies. अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में ये पता हो कि कंज्यूमर्स जो हैं वो किस चीज़ की डिमांड करते हैं या आगे वो कर सकते हैं, उनका झुकाव किस तरफ है, तो आप इजीली उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज़ या पॉलिसीज़ बना सकते हैं। ये फर्म को थ्रेट्स का भी, जैसे वो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता है, ऐसे ही कंपटीशन के बारे में बताता है कि हाँ ये जो न्यू फर्म है एंटर कर रही है, उसके मटेरियल या उसके डिस्काउंट्स हैं या उनका प्राइस लेस है, ये सारे थ्रेट्स के बारे में भी वो उनको बताते हैं। उस हिसाब से वो अपनी काउंटर स्ट्रेटजीज़, मतलब एंटी कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो बना सकते हैं। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से कैसे यूज़ किया जा सकता है वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से पता लग सकता है। इट हेल्प्स इन कोपिंग अप विद रैपिड चेंजेस। मैंने अभी बताया कि फास्ट चेंजिंग चेंजेस अगर आते हैं तो उससे आपका बिज़नेस जो है वो इफ़ेक्ट होता है। तो इन चेंजेस को स्टडी कर सकते हैं हम थ्रू बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज़ हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंसेस। ये आपकी परफॉर्मेंसेस ऑब्वियसली, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, आप अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, कंपटीशन को ध्यान में रखकर पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। enables managers to adjust themselves in prevailing conditions। ये मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि जो कंडीशंस हैं आप उनमें, जैसी भी कंडीशंस आपको मिले, अचानक से अगर कुछ हो तो आप उनमें कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प टू नो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़ वो मैंने पहले ही बताया, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजीज़, अगर आपको थ्रेट्स पता हैं कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रेटजीज़ हैं तो आप काउंटर स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के, क्या क्यों हम बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ें या हम स्टडी करें, क्यों एक बिज़नेस को अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, नॉलेज हो जाती है, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन, आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो सारे फैक्टर्स आपको सप्लायर्स के बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में, लेबर के बारे में, आपके जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स के बारे में कौन बताता, बिजनेस एनवायरनमेंट बताता, तो उनकी नॉलेज हो जाती है। दूसरा, बेसिस ऑफ डिसीजंस। कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्लानिंग तभी होगी जब आपको पता हो कि आपको करना क्या है, किस चीज़ के रिगार्डिंग आपको प्लानिंग करनी है, तो वो भी सारा कुछ आपको किससे पता लगेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट से। हेल्पफुल इन मेकिंग पॉलिसीज़, मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंस में बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट पॉलिसीज़ बनाने में हेल्पफुल होता है क्योंकि वो आपको स्वॉट एनालिसिस करके बता देता है। टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग, अब क्योंकि हम जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हम जब मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में भी हमें पता लगता है, तो उससे हम उसकी भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर मुझे टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग करनी है तो मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए उसे हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए।
कि उसके कस्टमर्स क्या चाहते हैं, उसके सप्लायर्स क्या चाहते हैं, नेचुरल फैक्टर्स हमारे क्या हैं, हमारे बिज़नेस एसोसिएट्स कौन से हैं, कौन सी एजेंसीज़ हैं जो जिनसे हम लोन ले सकते हैं, या हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से हैं। ये सारी चीज़ें अगर हमें पता होंगी तो ही हमारा बिज़नेस सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। That's all for today. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.